ओम शांति 20-3-2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली 1-3-1990। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। हम ब्राह्मण बच्चों को जन्म से 2 वरदान प्राप्त हैं, दिव्य बुद्धि का और रूहानी दृष्टि का। ये हमारा बर्थ राइट है जो सब ब्राह्मणों को मिला हुआ है। यह ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है, आधार है। जीवन परिवर्तन या मरजीवा जन्म इन दोनों प्राप्तियों को कहा जाता है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के ऊपर ही संगमयुगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के ऊपर ही संगमयुगी हम पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दोनों बातों को जितना सदा हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में यूज करेंगे उतना ही नंबर आगे मिलता रहेगा। इन दोनों बातों को, कौन सी? रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को जितना हम यूज करेंगे हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, उतना ही नंबर आगे मिलता रहेगा। रूहानी दृष्टि अर्थात आत्मिक दृष्टि से क्या होता है? वृत्ति अर्थात भावना, कृति अर्थात कर्म अपने आप बदल जाते हैं। और दिव्य बुद्धि से समय प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति, सदा अर्थात हमेशा, और स्वत अर्थात अपने आप हर बात के लिए निर्णय एकदम सही होता है, जिस कारण स्वयं सेवा संबंध संपर्क शक्तिशाली बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि वालों की परख होगी, वह सदा बाप को, अपने आप को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर निमित्त बन उनको आगे बढ़ाएंगे। दिव्य बुद्धि अर्थात होली अंश बुद्धि। दिव्य बुद्धि वाला क्षीर और नीर या मोती और पत्थर को पहचान मोती को ग्रहण करता है, पत्थर छोड़ देता है। इसलिए संगमयुगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। हम सब ब्राह्मण बच्चे ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए हम विद्यापति या विद्या देवी हैं। हंस वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। हंस वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। हम ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हैं। दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धिबल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिबल से ही हम परमात्मा बाप की सब शक्तियां कैच कर सकते हैं। इसलिए दिव्य बुद्धि को बुद्धिबल भी कहा जाता है। साइंस बुद्धिबल है, उसको दिव्य बुद्धिबल नहीं कहेंगे। साइंस संसारी बुद्धिबल है, संसारिक बुद्धिबल है, जिससे विनाश होता है। यह विनाश बल है, यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि वाला सिर्फ इस संसार प्रति और प्रकृति के प्रति सोच सकता है और कर सकता है। और दिव्य बुद्धि बल वाला मास्टर शक्तिमान बनता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति करता है। दिव्य बुद्धि वाला मास्टर सर्वशक्तिमान बनता है और परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति अनुभूति करता है और कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि से हम हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि से हम कोई भी माया के वार को हार खिला सकते हैं। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, माया टच भी नहीं कर सकती। दिव्य बुद्धि के आगे माया सफलता की वरमाला बन जाती है। दिव्य बुद्धि के आगे माया सफलता की वरमाला बन जाती है, वह माया नहीं रहती। दिव्य बुद्धि बल सबसे श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसका यूज करना आना चाहिए। जैसे समय उस विधि से यूज करेंगे तो सर्व सिद्धियां हमारी हथेली पर हैं।
दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। आज भी भक्त हमारी मूर्तियों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हम अभी सिद्धि स्वरूप बनते हैं, तभी तो भक्त लोग हमसे मांगते हैं। तो यह है दिव्य बुद्धि का कमाल। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को बाप दादा टीचर कहते हैं। हमें हर समय वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते। हम हर समय वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चलन से, मतलब फीचर से, अपनी फीचर्स अर्थात चलन से हर समय सेवा कर सकते हैं। इसमें थकावट भी नहीं होती। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। वह फरिश्ता फ्यूचर हमारी चलन में दिखाई दे तो बहुत अच्छी श्रेष्ठ सेवा होगी। अंतिम जन्म तक हमारे जड़ चित्तर अब तक इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हम चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपनी चलन द्वारा कितनी सेवा आराम से कर सकते हैं। हमारी चलन में सदा सुख की, शांति की और खुशी की झलक हो। किसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा हमारे फीचर्स अर्थात चलन से अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। हमारी चलन में सदा सुख की, शांति की और खुशी की झलक हो, जिससे क्या हो, कोई भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा हमारे फीचर से अर्थात चलन से अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना ले। जैसे शरीर के फीचर्स अर्थात शरीर कैसा लग रहा है चेक करते हैं, वैसे फरिश्ते फीचर्स अर्थात चलन में खुशी है, शांति है, सुख है का श्रृंगार चेक करना है। अगर ये सब ठीक है तो सेवा अपने आप होती रहेगी। ये सेवा हम 12 घंटे कर सकते हैं, इसमें थकावट नहीं होगी। वाणी की सेवा 2-4 घंटे की है और उसमें प्लानिंग का काम हो, भाषण का काम हो तो थक जाते हैं। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है और वो हमारे गले में पड़ी है। सिर्फ अपने फीचर्स अर्थात चलन को ठीक करना है। तो हमें सहज पुरुषार्थ करना है, मेहनत वाला नहीं करना है। पुरुषार्थ की परिभाषा है नेचुरल अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं रखनी है। आज की मुरली का वरदान। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। आज की मुरली का स्लोगन। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।